हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पीए ट्रेडिंग एज। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस करने से पहले जिन्होंने कल का वीडियो देखा है, हम उनको मालूम है एक एक घंटे के टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन चल रहा है। ठीक है, ये वाला ट्रेंड लाइन है वो, जहां से फर्स्ट टाइम सेलिंग आया था, सेकंड टाइम भी सेलिंग आया है एंड थर्ड टाइम भी कल के दिन सेलिंग आया हुआ था। बट इसमें एक चीज ऑब्जर्व करने की है। फर्स्ट टाइम जो सेलिंग आया है वो ज्यादा आया है, सेकंड टाइम जो सेलिंग प्रेशर है वो कम हो गया है, और थर्ड टाइम सेलिंग प्रेशर और भी ज्यादा कम हो गया है। सो दोस्तों, एक ऑब्जर्वेशन ये है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? ओआई डाटा। एक आप देखेंगे अगर सुबह के टाइम का 24,500 और 24,400, ये दो स्ट्राइक प्राइस हैं, और एक 24,300, ये मेजर स्ट्राइक प्राइसेस हैं जहां पर एक मेजर ओआई बिल्डअप हुआ है। 24,300 पर हमारा एक सपोर्ट है, और 24,400 और 24,500 पर तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है हमारा। ठीक है, हमने इनको एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेवल्स जो है हमारे, ठीक है, यहाँ पर है एक लेवल, और एक हमारा 24,400 पर, 24,400 पर। तो दोस्तों, देखते हैं अब निफ्टी ने आज क्या किया है। अगर हम निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं, तो निफ्टी ने कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास एक ओपनिंग दी है। ओपनिंग देने के बाद 24,400 का एक जोन है, उसको ब्रेक करने की कोशिश करी है। ठीक है, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया है। इमीडिएट एक सेलर्स आ जाते हैं, और सेलर्स सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लेते हैं, जिन्होंने भी इस कैंडल को देखकर, ये जो एक अब देखते हैं बड़ी वीक वाली कैंडल, बड़ी वीक वाली कैंडल देख करके जिन्होंने भी अपना यहाँ पे ट्रेड प्लान करी होगी, उनके सबके यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गए हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस के बाद निफ्टी ने दोबारा से एक मोमेंटम दिखाया। मोमेंटम दिखाने के बाद निफ्टी ने फिर से एक डाउन मोमेंटम दिखाया। डाउन मोमेंटम के बाद अगर आप इस कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं, इस कैंडल ने दोबारा से लिक्विडिटी ली है। ठीक है, फर्स्ट टाइम लिक्विडिटी इस कैंडल में ली गई है, सेकेंड टाइम लिक्विडिटी इस कैंडल में ली गई। लेकिन अगर हम देखेंगे, तो हम देखते हैं आज ही के दिन का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो कि एक मेजर रेड कैंडल है। ठीक है, हमने जब इस कैंडल का फॉलो थ्रू बुलिश कैंडल आया, बुलिश कैंडल ने इसको, इसका हाई जो है वो ब्रेक किया है, उसके बाद एक ट्रेड प्लान करी है। हमने लॉन्ग के लिए एक ट्रेड प्लान कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के बिलो रहेगा, और टारगेट के लिए हमारे पास कौन सा जोन रखना पड़ेगा। आप चाहें तो 24,500 तक भी एक होल्ड लेके जा सकते हैं, बट आपको उसके लिए स्टॉप लॉस इस लिक्विडिटी के नीचे रखना चाहिए। ठीक है, हालांकि अगर हमारा आप देखेंगे तो एक बेसिक यहाँ पर दो बारी रेजिस्टेंस आया हुआ है। ठीक है, ये वाला जोन जो है, हम यहीं तक का अपना टारगेट यहाँ पर प्लान करेंगे। ठीक है, हम अपना टारगेट 24,450 या फिर 24,460 के आसपास का आप अपना रखेंगे, और आपको यहाँ पर इजिली 1:2 के अप्रोक्स आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग एक ट्रेड प्लान हो जाता है, जिसमें कि आपको 40 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं सेकंड ट्रेड। सेकंड ट्रेड यहाँ पे आया 24,450, 24,450 से ऊपर निफ्टी गया, बट सस्टेन नहीं कर पाया है। आप देखेंगे ये जो रिजेक्शन जोन है, जहां से दो बारी पहले से रिजेक्शन आया हुआ है, इसी जोन से एक रिजेक्शन निफ्टी ने दोबारा से लिया है, ये वाला रिजेक्शन। ठीक है, रिजेक्शन लिया निफ्टी ने फिर से यहां से। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे, अगर आप इसको साथ ही साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक एनालिसिस करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको पता लगेगा, और क्लियर वे में, ठीक है, क्लियर वे में हमको ये पता लगता है कि निफ्टी जो है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, मैं पाथ बनाता हूं, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस जगह पर हमारे को ये पता लगता है कि एक अप मूव यहां से आ सकता है, एक अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉलो होता है तो। ठीक है, तो हम देखते हैं 5 मिनट पर फिर क्या एक्टिविटी करी है निफ्टी ने। निफ्टी ने इसके बाद क्या किया, यहां पर लिया और यहीं पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद हमने 24,500 का जोन है, ठीक है, 24,500 का जोन एक रेजिस्टेंस जोन है। हमने इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर दोबारा से कन्वर्ट करते हैं, हम एक चीज ऑब्जर्व होती है, ये वाली कैंडल जो है आपकी, ये कैंडल, ठीक है, जिसने एक नीचे एक बुलिश कैंडल है हमारा। ठीक है, फर्दर इस कैंडल पे अगर आप एक ओआई डाटा
कुछ चेंज होता देखेंगे तो इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद एक मेजर चेंज ओआई में हुआ था। तो हमने एक यहाँ पर लॉन्ग के लिए ट्रेड जो है वो प्लान करी थी। सेकंड चीज क्या थी, निफ्टी ने 24,400 का इस 15 मिनट के कैंडल पर सपोर्ट लिया था और इस 15 मिनट की कैंडल के बाद निफ्टी ने 24,450 का जो जोन था वो भी ब्रेक किया था। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर एक लॉन्ग की एंट्री प्लान कर सकते हैं, हमारे को 2-3 कॉन्फर्मेशन मिल जाते हैं। ठीक है, और आपको स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पर रखना है और टारगेट के लिए आपको ऊपर तक नहीं जाना है, टारगेट के लिए आपको इस ट्रेंड लाइन तक जाना है। ठीक है, ट्रेंड लाइन तक जाना है आपको, क्योंकि वहां पर हमको पता है ये 1 घंटे की ट्रेंड लाइन है जहां से प्राइस जो है वो बार बार ही रेजिस्ट कर रहा है। फर्दर अगर आप प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन पे पहुंचता है वहां पर क्या एक्टिविटी प्राइस करता है। ठीक है, प्राइस अगर होल्ड कर रहा है तो आप इसको 24,600 तक आपका होल्ड ले जा सकते थे। अदरवाइज आपका यहाँ पर भी आपको एक 1:2 के अप्रोक्स एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिलता है और 60 to 70 पॉइंट के अप्रोक्स आप यहाँ पर इजिली कैप्चर कर पाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा एक नॉर्मल, जब हम प्रीवियस डेज का एक व्यू लेते हैं, एक ओवरव्यू कर लेते हैं और कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं, कुछ ट्रेंड लाइंस को ऑब्जर्व करते हैं, तो और उसके साथ कोई भी इंडिकेटर आपका कोई ईएमए हो, ये ओआई डाटा के बिहाफ पर हो, ठीक है, आप कैसा भी इंडिकेटर ले, बट आप प्राइस एक्शन के साथ जब आप इन चीजों को जोड़ देते हैं तो आप बहुत ही प्रिसाइज तरीके से बहुत अच्छी एंट्री आप कैप्चर कर सकते हैं। तो आज आप 2 ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते थे जो कि बुलिश मोमेंटम के साथ थी। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे प्राइस एक्शन एनालिसिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ।